हेलो गाइस, दिस इज स्वाति और आज मैं बात करने वाली हूँ जनरेशन अल्फा की रोड ट्रिप मूवी जॉय राइड के बारे में, जिसका रन टाइम लगभग 1.5 घंटे के आसपास का है। अगर आप उन लोगों में से नहीं हैं जिनके लिए मजाक की भी एक लिमिट होती है, तब ये मूवी आपको शुरू से लेकर आखिरी तक हिलेरियस लगने वाली है। देखिए, हर जनरेशन की अपनी अपनी प्रॉब्लम होती हैं जो दूसरी जनरेशन की प्रॉब्लम से बहुत अलग होती हैं। वैसे ही उनके फ़न का आइडिया भी बहुत डिफर करता है और इन दोनों को मिलाकर ऑलमोस्ट हर डेकेड में एक रोड ट्रिप मूवी आ ही जाती है जो सीरियस मूवी वॉचर्स के लिए गिल्टी प्लेजर बनती है। और मेरे लिए वो मूवी है जॉय राइड, जहाँ पर जो एशियन पीपल हैं अपने होमलैंड को छोड़कर यूएस चले गए हैं, उनके आगे आने वाली जनरेशन को किस तरीके का ट्रॉमा होता है, प्रॉब्लम्स होती हैं, इन सीरियस सोशल इश्यूज़ को फन में लपेटकर हमारे सामने पेश किया जाता है। साथ ही साथ जो अल्फा जनरेशन के हॉट टॉपिक्स हैं, सेक्सुअलिटी, जेंडर फ्लूइडिटी, के पॉप, मेंटल हेल्थ, इन सारी चीज़ों को बहुत ही ओपनली और बोल्डली डिस्कस किया गया है। और अगर आप अल्फा जनरेशन के नहीं हैं और ये प्रॉब्लम्स नहीं भी फेस कर रहे हैं, स्टिल आपको हैंगओवर, ब्राइड्समेड्स, ड्यू डेट, गर्ल ट्रिप, यूरो ट्रिप जैसी मूवीज़ पसंद है, देन यू कैन गिव दिस मूवी अ चांस। अब बाकी मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है इस मूवी को देखकर मैं आपसे शेयर करती हूँ और आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आप नए आए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब। सो दिस मूवी जॉय राइड, अगर स्टोरी की बात करते हैं तो यहाँ पर 4 फ्रेंड्स का ग्रुप दिखाया गया है, या फिर कहें 4 मिसफिट्स हैं, ऑड्री, लोलो, डेड आई एंड कैट। जिसमें ऑड्री, जिन्हें एक वाइट अमेरिकन कपल ने अडॉप्ट कर रखा है, इनकी एथनिसिटी के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। इनकी मदर को लेकर एक बड़ा ट्विस्ट है जो मूवी के एंड में रिवील होता है। ये ओवर अचीवर हैं, लॉयर हैं और इन्हीं की ट्रिप है जो इन्हें चाइना जानी है एक डील क्लोज करने के लिए। इनकी बेस्ट फ्रेंड है लोलो, जो एक डिफरेंट तरीके की आर्ट में इंटरेस्ट रखती हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है अपनी लाइफ को लेकर और काफ़ी फिस्ट फाइट्स में चली जाती हैं। थर्ड है डेड आई, जो एक नॉन बाइनरी पर्सन की तरह अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं। उनकी लाइफ में बस फ्रेंड्स की कमी है, वो रियल कनेक्शन फील करना चाहती हैं। फोर्थ नंबर पे आती हैं कैट, जो एक सोप ओपेरा में काम करती हैं। वो अपने अराउंड बहुत ज़्यादा इल्यूजन क्रिएट किए हुए हैं, जो वो रियल सेल्फ हैं वो अपने बॉयफ्रेंड को या फिर अपने आसपास किसी भी लोग को नहीं दिखा रही हैं, जबकि उनका एक बढ़िया अच्छा खासा पास्ट है जिसे वो छुपाए हुए हैं। तो ये सारे लोग मिलते हैं, इसी ट्रिप पर जाते हैं और कहने को ये बस एक प्रोफेशनल ट्रिप है, लेकिन ये जर्नी बन जाती है इनके सेल्फ एक्सप्लोरेशन की, अपनी आपसी रिलेशनशिप को समझने की और साथ ही साथ अपने इस बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बनाने की और जो भी इल्यूजन, जो भी कन्फ्यूजन है उसको सॉर्ट आउट करने की। तो इवेंट्स बाय इवेंट्स आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाले हैं, बट ये एक रॉन्ची कॉम है तो आपको अडल्ट कंटेंट, यहाँ पर अडल्ट डिस्कशन मिलने वाला है। सो कुछ पॉजिटिव्स और कुछ नेगेटिव की बात मैं करने वाली हूँ इस मूवी को लेकर। सो द फर्स्ट पॉजिटिव दिस मूवी विल बी इट इज़ टोटल फन एंड फन। सेकेंड, मूवी को बोल्ड और हिलेरियस बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। जो कुछ सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं जो किसी किसी को अनकंफर्टेबल कर सकते हैं, वो भी यहाँ पर बिंदास तरीके से बताए गए हैं, डिस्कस किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो कंटेम्प्रेरी के पॉप स्टार्स होते हैं उनका मजाक बनाया गया है। चाइनीज़ और कोरियन पीपल में लोग डिफर नहीं कर पाते हैं, उनके बारे में भी मजाक बनाया गया है। साथ ही कुछ सीक्रेटिव प्लेस पर जो टैटूज़ बनाए गए हैं और वो टैटूज़ बहुत डिफरेंट हैं, तो जब आप मूवी देखेंगे तब समझ पाएंगे, तो उन्हें भी बहुत ही ओपनली दिखाया गया है। देन थर्ड थिंग विल बी, ये नहीं है कि फन दिखाने के चक्कर में जो सीरियस इश्यूज़ हैं उनको दबा दिया गया, कहीं उनको ओवरशैडो कर दिया, ऐसा नहीं है। मेन इनका पर्पस दिखता है कि मूवी बैकग्राउंड में यही दिखाना चाहती है कि ये इश्यूज़ हैं और मजाकिया तरीके से हम आपके दिल तक ये चीज़ें पहुंचा रहे हैं। वैसे भी हम इस जॉनर से बहुत परिचित हैं। इस समय रिसेंटली जो इंडिया में मूवी बन रही हैं किसी भी सोशल इश्यूज़ को लेकर, इसी तरीके से बनाई जाती हैं, कॉमेडी के साथ मिक्सअप होती हैं, तो ये मूवी आप वैसे ही समझ लीजिए। सो अगर हम ड्रॉबैक की बात करते हैं तो जो लोग जनरेशन अल्फा और जनरेशन ज़ी की प्रॉब्लम्स को बेबुनियाद बताते हैं और इसे वो एजेंडा मानकर अपना पलड़ा झाड़ लेना चाहते हैं, उनको ये मूवी नहीं अच्छी लगने वाली है। एंड सेकेंड थिंग, यहाँ पर जो जोक्स दिखाए गए हैं वो बहुत कल्चर स्पेसिफिक है। यहाँ पर चाइना के कल्चर को फोकस में लिया गया है। वहीं होमलैंड में ये लोग जाते हैं तो उन जोक से हम लोगों को कनेक्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। बाकी अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जहाँ आप रहते हैं वहाँ की प्रॉब्लम्स के अलावा पूरी दुनिया में और कौन सी इस समय प्रॉब्लम्स चल रही हैं, देन दिस मूवी इज़ गुड फॉर यू इफ़ यू क्वालिफाई द एज, बिकॉज ये बहुत कुछ मोटा मोटा हमें आइडिया दे देती है कि इस समय क्या कुछ हमारे आसपास चल रहा है। सो इफ़ यू लाइक दिस काइंड ऑफ मूवी देन डोंट मिस दिस। दैट्स इट, बाय।